जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। क्या हो जाएगा? तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में। कहां पर? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में। कहां पर? तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद है दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया हो जाएगा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है जलियांवाला बाग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। ध्यान रखना है जरूर। अगला है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या? तो भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक कहते हैं। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारे में। किस वैज्ञानिक ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने? तो किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो धान की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जब बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा काजू का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास करिए एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश राइट आंसर है। किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 में। कब? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग हैं? तो 8 अनुसूची
और 22 भाग हैं मूल संविधान में। वर्तमान में जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान की जब बात होगी तो 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, जरूर ध्यान रखें। अगला है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? तो माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थी? सी राजगोपालाचारी थी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। किससे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। गिद्दा भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू थी। पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जब बात होगी पोंगल की तो यह तमिलनाडु का है। कहां का है? तो तमिलनाडु का है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। कौन सा? तो टाइलिन लार में पाया जाता है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं भारत में मेट्रो पुरुष। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? तो सासाराम बिहार में है। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैक-मोहन रेखा विभाजित करती है भारत और चीन को। अगर बात यहीं पर हो जाए, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो रेड क्लिफ राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड रेखा। अगला है, विक्टोरिया महल कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया महल। कहां पर? तो कोलकाता में। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि को। किसे? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हो जाएंगे राज तरंगिणी के लेखक। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जे थॉमसन ने। हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन भारत का राष्ट्रीय फल है? आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा हो जाएगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा कहां का निवासी था? पुर्तगाली था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में भारत आया था।
मेजर ध्यानचंद किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? हॉकी से संबंधित है मेजर ध्यानचंद। किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? 28 फरवरी को। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। अगला है सबसे चमकीला ग्रह की जब बात होगी तो शुक्र राइट आंसर होगा। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? जयदेव हो जाएंगे गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया करो या मरो का नारा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है सूर्य में नाभिकीय ईंधन। भारत के आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। पहली बार जनगणना कब हुई थी? यहां पर बात है कि पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था पहली बार जनगण मन। अगर यहीं पर प्रश्न होता जनगणना भारत में पहली बार कब हुई? तो 1872 में हुई थी। नियमित जनगणना होगी तो 1882 में, ध्यान रखना है। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ध्यान रखना है प्रश्न यहीं से मिलेंगे, डेली आपको जुड़ना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है और वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग सहयोग करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगला है और अंतिम प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कब? तो 1905 में। कब? तो 1905 में। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों 100 प्रश्न थे। आप लोग बताएं कितने प्रश्न आपको 100 में से आते थे। और अगर आप पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।